चलो बताओ, कल मैंने जो न्यूमेरिकल दिया था, चलो मैं लिखा ही देता हूँ, है ना, 5-10 मिनट लगेंगे, कर लेते हैं हल। कर लिए कि कॉपी में फेयर में? हाँ चलो लिखो, जिन्होंने नहीं किया, कुछ बच्चों को समझ में भी नहीं आए थे, नए थे जो, हम आए नहीं थे, अच्छा उसको भी नहीं आए थे, मैं करवा देता हूँ। लिखो, सिद्ध कीजिए कि ये, सुनो एक मिनट, अपन ने कर लेते हैं कर्ल ग्रेड फाई बराबर 0। कल दिया था या इसके पहले ही दिया था? ये कर लिया नहीं तो फिर दूसरा लिखो, सिद्ध कीजिए कि किसी सदिश क्षेत्र वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए कि किसी सदिश क्षेत्र वेक्टर के लिए डाइवर्जेंस कर्ल ए वेक्टर बराबर 0। डाइवर्जेंस कर्ल ए वेक्टर बराबर 0। देखो दो चीजें याद रखना, एक तो ग्रेड फाई का मतलब क्या होता है? डेल वेक्टर फाई। और डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंस ए वेक्टर है तो डेल डॉट है, और कर्ल अगर ए वेक्टर है तो कर्ल का मतलब क्या? डेल क्रॉस है। तीन चीजें बोली है मैंने। देखो अगर ग्रेड फाई पूछा आपसे, इसका मतलब क्या है? डेल वेक्टर फाई। और अगर डाइवर्जेंस ए वेक्टर की बात हो तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और कर्ल ए वेक्टर की बात करो तो डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, ये अपने पास तीन चीजें। तो मैं यहां से सबसे पहले कर्ल ए वेक्टर निकालता हूं। यहां देखो, डाइवर्जेंस और कर्ल ए वेक्टर। डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट, कर्ल ए वेक्टर है, कर्ल ए वेक्टर है, तो पहले अलग से कर्ल ए वेक्टर को अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो कर्ल ए वेक्टर, कर्ल ए वेक्टर का मतलब क्या है? कर्ल का मतलब डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, कर्ल का मतलब यही है। तो यहां से अपन इसको हल करें तो यहां पर आई कैप जे कैप के कैप, डेल वेक्टर का मतलब डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और ए एक्स ए वाई और ये ए जेड। ठीक है, तो यहां से कर्ल ए वेक्टर बराबर आई कैप को अपन रोक लेते हैं, तो क्या होगा? डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड प्लस जे कैप। अरे प्लस ले लो ना यार, प्लस में माइनस में क्या होता है? जैसे जे को रोकते हो तो पहले इसको लिखते हो, और प्लस करते ही पहले इसको लिख देते हैं, मतलब डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड और माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स प्लस के कैप। इसको रोकें अपन तो डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। अब ये अपने पास क्या आ गया? कर्ल ए वेक्टर आ गया। ठीक है, तो अपन क्या निकालते हैं? डाइवर्जेंस कर्ल ए वेक्टर। डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट, और कर्ल ए वेक्टर का मतलब डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो अपने पास डेल डॉट अपन जानते हैं, डेल डॉट कितना होता है अपने पास? बोलो, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड और ये डॉट डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये रहा आपके पास आई कैप डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड, और ये प्लस जे कैप डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स प्लस के कैप डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। यही है। अब अपन क्या करेंगे? ये पूरी चीज इससे इंटू होगी, ये पूरी चीज इससे इंटू होगी, और ये पूरी चीज इससे इंटू होगी। तो आप एक चीज देखना, ये जब इससे इंटू होगी तो आई डॉट आई 1 होगा और आई डॉट जे 0 जाएगा, आई डॉट के 0 जाएगा। तो उसको 0 मतलब गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपन आई डॉट आई वालों को गुणा कर लेते हैं, जे डॉट जे वालों को गुणा कर लेते हैं, और के डॉट के वाले को गुणा कर देते हैं, क्योंकि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा अपने पास।
तो क्या आएगा यहां से देखेंगे अपन, डेल अपॉन डेल एक्स, इधर जो चल रहा था वो भी लिख देता हूं मैं, क्या था, डाइवर्जेंस कर्ल ए वेक्टर बराबर, देखो डेल अपॉन डेल एक्स और किस पर ऑपरेट होगा ये, डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड, फिर प्लस दिख जाएगा नहीं, प्लस ये डेल अपॉन डेल वाई, इससे जे डॉट जे 1 हो जाएगा, तो बोलो डेल अपॉन डेल वाई और फिर डेल वाई वाला ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है, फिर प्लस ये डेल अपॉन डेल जेड, ये किससे है, पूरे इससे, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो डाइवर्जेंस कर्ल ए वेक्टर बराबर, इसको ऑपरेट करें तो डेल टू ए जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू ए वाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड प्लस डेल टू ए एक्स अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस डेल टू ए जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल टू ए वाई अपॉन डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल टू ए एक्स अपॉन डेल जेड डेल वाई। तो चेक करें कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये देखो डेल टू ए जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई से डेल टू ए जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स कैंसिल हो गया, स्वतंत्र चर है, आगे पीछे लिख सकते अपन इसको, डेल टू ए वाई अपॉन डेल एक्स और डेल जेड कौन सा है, ये कैंसिल हो गया, डेल टू एक्स अपॉन डेल वाई डेल जेड डेल वाई 0। तो डाइवर्जेंस कर्ल ए वेक्टर बराबर कितना 0। किसने किया था इसे, गुड। लिखे नेक्स्ट, किसी स्थिति सदिश आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, किसी स्थिति सदिश आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के लिए सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जेंस ग्रेड 1 अपॉन आर बराबर 0। पहला पॉइंट, डाइवर्जेंस ग्रेड 1 अपॉन आर बराबर 0। दूसरा, डाइवर्जेंस ग्रेड लॉग आर बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये अपन को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ए अपन लेकर चलते हैं। तो मैं यहां देखो इस चीज को प्रूफ करने के लिए पहले किसको हल करूं, ग्रेड 1 अपॉन आर को, फिर उसका क्या करेंगे अपन, डाइवर्जेंस।
ऐसे ही पहले किसको हल करेंगे इसमें, ग्रेड लॉग आर को, फिर उसका क्या लेंगे अपन, डाइवर्जेंस लेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ग्रेड 1 अपॉन आर को हल करेंगे। ये ग्रेड 1 अपॉन आर शायद अपन पहले भी हल कर चुके हैं, किया है ना पहले, हाँ, पर यहाँ तो हल करना पड़ेगा, डायरेक्ट लिखेंगे नहीं वहाँ पर, है ना। नहीं, ग्रेड ये 1 अपॉन आर में लिख देता हूँ, ठीक है। डेल वेक्टर का मतलब क्या है, ग्रेड का मतलब देखो, ग्रेड का मतलब डेल वेक्टर फाई की जगह 1 अपॉन आर है अपने पास। तो यहाँ पर जो डेल वेक्टर है इसका मतलब डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और ये क्या 1 अपॉन आर। समेशन के लिए करोगे, समेशन से शॉर्ट में, तो ये समेशन लगा देते हैं अपन, और ये आई कैप है अपने पास और डेल अपॉन डेल एक्स 1 अपॉन आर, ठीक है। हल करें इसको, तो ये समेशन 1 अपॉन आर का -1 अपॉन आर स्क्वायर और डेल आर अपॉन डेल एक्स, समेशन आई कैप भी है, आई कैप भी है, ठीक है। -1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल एक्स एक्स अपॉन आर, इससे है ये, इससे है, सुन लो, आपको पता है आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर कितना 2x, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर x अपॉन आर। ऐसे सिमिलरली दूसरा अपन निकाल लेंगे। तो यहाँ से अपने पास ये कितना आया x अपॉन आर और ये आई कैप, तो यहाँ से ये माइनस तो मैं बाहर लिख देता हूँ, और 1 अपॉन कितना आर क्यूब 1, इसको ही बाहर लिख दूँ या चलो ऐसे लिख देता हूँ मैं, तो समेशन 1 अपॉन आर क्यूब और ये एक्स आई कैप, ठीक है। तो अगर मैं इसको तीनों के लिए लिखूं, तीनों के लिए लिखूं तो क्या लिखूं बोलो, बोलो, ग्रेड 1 अपॉन आर बराबर, माइनस तो बाहर कर देता हूं मैं, और ये 1 अपॉन आर क्यूब एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर, आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, मतलब माइनस में है ही सही, पर अपन नहीं लिखेंगे क्योंकि मुझे डाइवर्जेंस निकालना है, वापस से डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो वापस लिखना पड़ेगा, वो यहीं छोड़ दूं इसको। अब इसका क्या करना है, ग्रेड 1 अपॉन आर निकाल लिया अपन ने, इसका क्या लेंगे अपन, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस ग्रेड 1 अपॉन आर बराबर, डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, डेल, पहले लिखो डेल डॉट या डायरेक्ट लिखता हूँ, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और फिर -1 अपॉन आर क्यूब, -1 अपॉन आर क्यूब, और ये एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, यही है अपने पास। अब डाइवर्जेंस ग्रेड 1 अपॉन आर बराबर, अपन इसको इस पर ऑपरेट करेंगे, इसको इस पर ऑपरेट करेंगे, समेशन लगा के कर दूं, समेशन लगा के। तो जब आप समेशन लगा के हल करोगे तो सिर्फ एक ही पद आएगा, आई कैप डॉट आई कितना हो गया 1 हो गया, तो यहां से कितना आ रहा है आपके पास, डेल अपॉन डेल एक्स, और ये माइनस का एक्स अपॉन कितना आर क्यूब, -x अपॉन आर क्यूब। आई कैप क्यों, आई कैप डॉट आई कैप तो 1 हो जाएगा ना, आई कैप डॉट आई कैप तो कितना हो गया 1 हो गया। फिर डाइवर्जेंस ग्रेड 1 अपॉन आर बराबर, पहले इसका माइनस साइन तो एक काम करता हूं मैं बाहर ही लिख देता हूं, यहां पर माइनस साइन बाहर लिख देता हूं, ये मैं यहां लिख देता हूं। फिर समेशन, पहले x का क्या करेंगे अपन, तो x का कितना हुआ 1, तो यहां से कितना है 1 अपॉन आर क्यूब, फिर प्लस यहां से x तो एज इट इज 1 अपॉन आर क्यूब का, इस आर क्यूब को अपन ऊपर ले लें तो आर की घात -3, तो कितना हुआ इसका -3 आर की घात -4, मतलब यहां माइनस लगा दूं मैं, -3x अपॉन आर की घात 4 नीचे भेज दूं, और डेल आर अपॉन डेल एक्स,
तो ये माइनस समेशन 1 अपॉन आर क्यूब और ये माइनस 3x अपॉन आर की घात 4 और डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना x अपॉन आर, तो माइनस समेशन 1 अपॉन आर क्यूब माइनस 3 अपॉन आर की घात 5 और ये एक्स स्क्वायर। अब समेशन खोलेंगे अपन तो ये तो कितना होगा, समेशन खोलेंगे तो माइनस तो है ही सही बार 3 अपॉन आर क्यूब, तीनों में आएगा, वाई वाले में भी आएगा जेड वाले में भी आएगा, फिर माइनस 3 अपॉन आर की घात 5 और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये माइनस 3 अपॉन आर क्यूब माइनस 3 अपॉन आर की घात 5 और ये क्या हो गया आर स्क्वायर, दो घात कट गई तो माइनस 3 अपॉन आर क्यूब माइनस 3 अपॉन आर क्यूब कितना आ गया 0 RHS। ठीक है लिखे। हो गया ना ये तो बेटा दूं, सेम ऐसे ये भी करना है और log r का तो पहले भी कर रखा है अपन ने ग्रेड, हल क्या नहीं किया, आपकी यही सेम चीज मैथ्स में आएगी वेक्टर वाली बुक में, वहां भी पढ़ना है। इधर देखें नेक्स्ट क्या है अपने पास, डाइवर्जेंस बी वाला हल कर रहा हूं मैं, ग्रेड log r बराबर कितना 1 अपॉन आर स्क्वायर है। तो पहले किसको हल करें, ग्रेड log r को, फिर जो भी आएगा इसके साथ क्या कर देंगे डाइवर्जेंस कर देंगे, मतलब डेल डॉट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं ग्रेड log r को हल करता हूं। ग्रेड का मतलब क्या होता है डेल वेक्टर और ये log r, ठीक है। ग्रेड का मतलब डेल फाई, डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट, कर्ल का मतलब डेल क्रॉस, तीन ही चीजें याद रखनी है बस आपको। तो डेल वेक्टर का मतलब क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है। और ये log r, ठीक। अब समेशन के लिए हल करता हूं मैं तो शॉर्ट में, तो डेल अपॉन डेल एक्स और ये log r और ये आई कैप। सिर्फ मैंने एक लिया है, ध्यान देना इधर, सिर्फ x वाला लिया है, y और z के लिए मैं सिमिलरली लिखूंगा, ठीक। तो कैसे करें इसको, ये तो समेशन log r का कितना 1 अपॉन r और फिर डेल r अपॉन डेल x और ये आई कैप। तो ग्रेड log r बराबर समेशन 1 अपॉन r डेल r अपॉन डेल एक्स कितना x अपॉन r और ये आई कैप, मतलब 1 अपॉन आर स्क्वायर और ये x आई कैप। तो समेशन हटाएं तो क्या लिखें 1 अपॉन आर स्क्वायर x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये क्या आ गया आपके पास ग्रेड ln r, नहीं लिखे इसको r वेक्टर क्योंकि अभी वापस डाइवर्जेंस करना है तो वापस लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसका डाइवर्जेंस करता हूं, मतलब डाइवर्जेंस और ग्रेड log r बराबर, डाइवर्जेंस का मतलब डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप,
ये तो डेल हो गया, और ये 1/r², 1/r² xik प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। अब सिर्फ एक के लिए हल करें अपन, सिर्फ एक के लिए हल करें, ओनली समेशन के लिए, एक आई मतलब एक्स के लिए। तो देखना यहाँ से ये आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, आई डॉट आई 1। बाकी के लिए अपन सिमिलरली लिख देंगे। तो समेशन डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स अपॉन r²। देखो आई कैप क्यों 1 हो गया ना, लिख रखा है क्या आई कैप? हाँ तो काटो उसको, हटो। आई डॉट आई तो कितना हो गया 1 हो गया। अच्छा हुआ ना मैंने हल करवा दिया वापस से। हाँ और फिर भी देखो रिजल्ट आ गया होगा उसके, आ गया ना फिर भी रिजल्ट। इसे कहते हैं सिद्ध करने वाले क्वेश्चन। सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसको बच्चा इतने तरीके से हल करता है जितने तरीके से टीचर को भी नहीं आता होगा। इतने तरीके से हल कर देता है और कैसे भी करके आंसर ले आता है। डाइवर्जेंस ग्रेड log r बराबर, देखो समेशन x का कितना 1, तो 1/r², फिर प्लस 1/r² का करेंगे तो r की घात -2 हो गया ऊपर, मतलब -2 r की घात -3, मतलब कितना हुआ -2x/r³ और डेल r अपॉन डेल x, यही होगा। तो यहां से समेशन 1/r² -2x/r³ और ये कितना है x/r, तो समेशन 1/r³ -2 हाँ यहाँ ये क्यूब भी तो है अब। अच्छा यहाँ हाँ यहाँ r² है, तो ये 2/r की घात 4 और ये x²। अब समेशन खोलें तो जैसे ये देखो x के लिए आ रहा है ये, ऐसे y के लिए भी यही पता आएगा, बस यहाँ y² आएगा। z के लिए भी यही पता आएगा, बस यहाँ क्या आएगा z² आएगा। तो इसको क्या लिखें 3/r² -2/r की घात 4 और ये x² प्लस y² प्लस z², तो 3/r² -2/r की घात 4 और ये r², दो घात कैंसिल हो जाएगी इससे, तो 3/r² -2/r², तो कितना बचा 1/r²। RHS लिखें। नेक्स्ट आप लोग खुद करेंगे अब, है ना। यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर अघूर्णी, मतलब जो घूम नहीं सकता, जो रोटेशनल नहीं है, ये रोटेशनल बोलते हैं। यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर अघूर्णी सदिश क्षेत्र हैं, यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर अघूर्णी सदिश क्षेत्र हैं तो सिद्ध कीजिए कि डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर परिनालिकीय सोलिनॉइडल, परिनालिकीय सदिश क्षेत्र होगा, परिनालिकीय सदिश क्षेत्र होगा। अब सुनो, देखो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर क्या है, अघूर्णी सदिश है। अब अघूर्णी सदिश से तो इनका कर्ल कितना होगा 0, गुड, मतलब कर्ल ए वेक्टर बराबर 0। इसका मतलब डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर कितना 0, कर्ल बी वेक्टर बराबर कितना 0, मतलब डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0। तो उसने क्या कहा कि सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है, परिनालिकीय सदिश है।
अब परिनाली के सदिश क्या होते हैं? जिनका डाइवर्जेंस क्या हो? शून्य हो। मतलब डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये लेकर चले तो एक प्रॉपर्टी है बी वेक्टर तो बाहर और डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर बाहर और डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें और इसको 3 कह दें। वैल्यू पुट करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो डेल क्रॉस ए कितना? 0। डेल क्रॉस बी कितना? 0। तो डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर नहीं, सो वापस क्वेश्चन देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करो, गलत है। डेल गलत है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परिनाली की सदिश क्षेत्र होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर अब मेरे पास डाइवर्जेंस सॉरी डेल डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना गया? 0। मतलब डेल का मतलब क्या हो गया? डाइवर्जेंस। और ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या? 0। अतः ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है? परिनाली के सदिश है। और क्या, ये एक प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी बस। मैं लिखा दूंगा ऐसे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की भी एक प्रॉपर्टी है जो बहुत काम आती है, बी ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी। हाँ, कोई बात नहीं। लिख लेना लास्ट। अब एक क्वेश्चन है सिर्फ फ्लक्स का है, सिंपल सा, वो देता हूँ आज के लिए तुम्हें। कल ख़त्म हो जाएंगे सारे न्यूमेरिकल ही है। हाँ, परसों जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ गया एक दिन में। परिनाली के सदिश क्षेत्रों का खुद को करना है लास्ट, आज का लास्ट है ना। लिखाऊं? लिखो। एक पृष्ठ एस वेक्टर बराबर, एक पृष्ठ सरफेस, एक पृष्ठ एस वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप मीटर स्क्वायर को किसी समविद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप वोल्ट पर मीटर में रखा गया है। पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। क्या होता है? फाई बराबर
ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एस दे रखा है ना इसने पृष्ठ आपको, कितना हुआ 32, सही है 32 आ जाएगा आंसर। डॉट प्रोडक्ट ही करना है, ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे।